ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। राजा प्रतु बोले कि हे नारद जी, सब गोपियों में वृषभान की कन्या राधा विष्णु जी को क्यों प्यारी हुई? इतना प्रेम भगवान राधा से क्यों करते थे और कार्तिक में राधा पूजनीय क्यों है, यह हमें बड़ा कौतूहल है। यह बताने की कृपा करें। प्रिय गोपाल, चरित्र विस्तार से सुनाने का हम पर कृपा करें। नारद जी बोले, पूर्व मनंतर में पांचाल देश में प्राचीन वही नाम राजा ने बनवाया गया मनोहर विष्णु जी का मंदिर था। यानी प्राचीन काल में पंचाल देश में वही नाम का राजा था, उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। उसमें हमने एक विष्णु जी की मूर्ति धरी। उस मूर्ति में कोटि कामदेव का रूप धारण किए विष्णु जी विराजमान रहते थे। वहाँ विष्णु जी के मंदिर में रोज रोज बहुमूल्य पूजा, दान, नृत्य, गीत आदि मंगल होते थे। वहाँ देवताओं की स्त्रियों के तुल्य रूप ऐसी एक नाचने में निपुण, उसके गानों से मोहित मन मनुष्य को विचेत करने वाले एक स्त्री आती थी। जब नाचने की हरि के निकट उसकी बारी होती तब लोग आते गांव शून्य हो जाता। यानी इतना मधुर वह गान करती थी और पूरे भक्ति भाव से भगवान के सामने नृत्य करती थी। वह देवांगना के समान प्रतीत होती थी। जब वह नाच गान करती तो पूरा गांव उसके गान सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए और नृत्य देखने के लिए आया करता था। सब लोगों का मन हर के वह सभी का मन मोह लेती थी। कभी कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की मूर्ति देखी। बहुत नाचती हुई भगवान के उस रूप श्रृंगार से मोहित हो विचारने लगी, यह भगवान नारायण हमारे गले में हाथ डालकर कैसे नाचेंगे। यानी जब वह भगवान के सामने नृत्य कर रही थी, उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी। भगवान विष्णु की मूर्ति देख करके वह कहने लगी, ऐसा कब होगा जब भगवान हमारे गले में हाथ डाल करके नाचेंगे। इस प्रकार उस बाला ने प्रीति से भगवान के मनोरथ पर हाव भाव करके नाचते हुए रात्रि बिता दी। तब प्रातः काल नाचते समय जो मनोरथ किया, उसी मनोरथ के निमित्त जागरण का पुण्य दिया। कुछ वर्ष में दिव्य देह के छोड़कर स्वर्गलोक को गल चली गई और देवांगना बनी। यानी उसने इसी विचार में कि भगवान विष्णु की मुझे प्राप्ति कैसे हो, भगवान विष्णु के मुझे दर्शन कैसे हो, वह बाला नाचते नाचते पूरी रात उसने जो है बिता दी और भगवान की विष्णु की तरफ ही उसका ध्यान था। कुछ समय के बाद में उसकी आयु पूरी हो गई और वह देवांगना बनी। वहाँ भी गीत में निपुण नव यौवन युक्त उसने कभी स्फटिक पत्थर पर अपना रूप देखा। चिंतन करने लगी, मेरा रूप कितना सुंदर है। ऐसा करके पूर्व जन्म के कृष्ण जी के साथ नाचने के मनोरथ का स्मरण किया। दूसरा पति नहीं वरूंगी, ऐसा विचार ब्रह्मचर्य में स्थित हुई। चंद्रकीर्ति नाम वह स्त्री उस मूर्ति का ध्यान करती रही। श्री कृष्ण की कथाओं का गान कर प्रेम से रोमांचित होते। यानी वह भगवान श्री कृष्ण के मनोहर रूप को निहारती। उसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी, उसके अलावा किसी को नहीं। वह दिन रात भगवान कृष्ण की पूजा करती, उनके कथाओं का गुणगान करती थी। इतने इस प्रकार वह गान करती। इतने में भार से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मा ने भगवान हरि से प्रार्थना की। श्री राम अवतार में बड़ा एक स्त्री का व्रत रहा। इस अवतार में देवताओं की स्त्रियां जन्म लें, उनके अर्थ वासुदेव भगवान अवतार लेंगे। ऐसा श्री कृष्ण की कीड़ा के अर्थ देवताओं की स्त्रियों ने ब्रह्मा की आज्ञा से शरीर रूप धारण किया। छोटी अवस्था में गोपों की कन्या, युवावस्था में राजाओं की कन्या देवांगना होकर भगवान को आनंदित करें। ऐसा जब ब्रह्मा जी ने कहा
तब चंद्र कीर्ति नाम देवांगना बोली कि हे धात, पूर्व जन्म में मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा था। हे पितामह, तुम्हारे प्रसाद से हम पृथ्वी पर जाएं, जगमोहन रूपधारी भगवान के दर्शन करें, हमारे भगवान हमारे साथ नाचें, यह मेरा मनोरथ है। दूसरे देवताओं को इसी प्रकार आज्ञा दी। नंद के व्रज में वृषभान नाम गोप बसते थे। उनकी कन्या रूपवती राधा ही जो पूर्व जन्म में चंद्र कीर्ति थी। एकादशी के जागरण के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया और कहा, भगवान ने कहा, वृंदावन में राधा सहित और गोपी सहित रासोत्सव नाच बहुत किया। जन्मांतर की वांछा करके कृष्ण जी के साथ नाचते गोप रूपणी राधा ने महाप्रेम से अपने जन्म को कृतार्थ माना। इससे गोपियों में राधा विष्णु जी को सबसे प्रिय हुई। कार्तिक महीने में श्री दामोदर भगवान की पूजा करने का यही फल है। इस दिन गोवत्स द्वादशी होती है और गोवत्स द्वादशी वाले दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। गोवत्स द्वादशी वाले दिन जिस कामना से भी भगवान की पूजा की जाती है, इस कथा का श्रवण किया जाता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान कृष्ण गौ पूजन किया करते थे, गौ की सेवा किया करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने गौ माता की परीक्षा ली, सिंह बन करके उनके सामने आ गए और उसने कहा कि मैं तुम्हारे बछड़े का आहार करूंगी, मैं तुम्हारा आहार करूंगा। इस प्रकार कहकर के भगवान कृष्ण उन पर झपटना चाहे, यानी भगवान कृष्ण ने गौ माता की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया और गौ माता से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। गौ माता बोली कि तुम मुझे खा लेना, मैं अपने बेटे से मिलकर के आती हूँ। भगवान श्री कृष्ण रूपधारी शेर बोला, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। गौ माता ने कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण की शपथ पूर्वक कहती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। शेर ने उनको जाने दिया। गौ अपने बछड़े से मिलकर के आई, बछड़े से मिली और बछड़े से मिलकर के वह वापस आ गई। भगवान कृष्ण जो गौ रूप बना करके वहां बैठे हुए थे, उसकी प्रेम भक्ति और धर्म निष्ठा देख करके भगवान अपने रूप में आ गए और उन्होंने वरदान दिया, जो भी लोग आज के दिन गौ सेवा करेंगे उनके पुत्र और धन की कामना पूरी होगी। जो भी लोग आज के दिन गौ माता की पूजा करते हैं, उनको आटे का पेड़ा खिलाते हैं, उनको अन्न खिलाते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज के दिन गौ माता की पूजा, तुलसी माता की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा सभी मनोरथ पूरा करने वाली हैं। बोल कार्तिक मातम की जय, बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल गौ माता की जय।